हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। और आज हम उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ स्पेशल सब्सटेंस को अपने अंदर से पास होने देती है और दूसरे सब्सटेंस को पास नहीं होने देती है। तो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उन होल्स से जो छोटे साइज के पार्टिकल होंगे वो इजीली पास हो जाएंगे और जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे। आप सबको पता है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सेकेंड सॉल्वेंट। तो आप देखिए, सॉल्यूट जो कि जिसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, ये सॉल्यूट का साइज है। और वाटर के मॉलिक्यूल को, मैं सॉल्वेंट को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कंपैरेटिवली साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। तो अब देखिए, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया हुआ है। यहाँ लेफ्ट साइड पर हमने लिया है प्योर सॉल्वेंट और राइट साइड पर हमने सॉल्यूशन लिया है, मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्स, दोनों को ये सॉल्यूशन है। अब आप देखिए कि इधर की तरफ लेफ्ट साइड पर वाटर कंसंट्रेशन हाई है और इधर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन कम है, इधर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं। अब देखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल एंटर होना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे करके इस तरफ का लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह, और इधर से ये लेवल कम हो जाएगा और इस तरह कंटिन्यूअस इधर की तरफ लेवल बढ़ रहा है और इसको हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। और ये ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन वाटर की इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, सब ये ऑस्मोसिस हो गया। अब इसके बाद एक और नई टर्म हमें पढ़नी है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है, देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जाते जा रहे हैं। अब हम इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पिस्टन लगा दें। ये पिस्टन लगा दें like this, ये पिस्टन लगा दें और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दें। जब इधर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री रुक जाएगी और इस प्रेशर को, जिससे कि वाटर के मॉलिक्यूल की एंट्री लेफ्ट टू राइट बंद हो जाए, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, तो अब मॉलिक्यूल की बैक एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्स। मीन्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है रिवर्स डायरेक्शन में और इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है डीसलाइनेशन प्लांट में। डीसलाइनेशन प्लांट मीन्स जैसे सी वाटर है या हमारे घर में जो पानी आता है उसमें सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, तो हमें अगर उसमें से प्योर वाटर चाहिए, हम उन सॉल्ट्स को नहीं चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर RO यूज़ करते हैं। RO में रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना यूज़ होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन थी उसको हमने रिवर्स कर दिया है
और इस तरह से हम यहाँ से प्योर वाटर ले सकते हैं। इस इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर सप्लाई हमें मिल सकती है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना है। स्टूडेंट्स, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम हमेशा कंपेयर करते हैं आइडियल गैस से, और आप सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर P प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रेशर है, तो हम उस प्रेशर को, इस प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिक्विड्स के लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है पाई V इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू n अपॉन V RT। And all of you know what is n upon V? N number of moles of solute, V volume of solution in liter, that is molarity, capital M, molarity, number of moles of solute, divided by volume of solution in liter। इसे हम मोलारिटी कहते हैं और इस मोलारिटी को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर पाई इक्वल टू CRT। यहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन और यू कैन से मोलारिटी, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए। ऑस्मोसिस टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस नाम से पता चल रहा है, एग्जिट मीन्स आउट, एंडोस्मोसिस मीन्स इन। इसको एग्जांपल से समझते हैं एक्सोस्मोसिस को। सपोज हमें पिकल बनाना है, तो पिकल कैसे बनाएंगे कि पिकल के ऊपर हम सबसे पहले सॉल्ट पोर करेंगे, सॉल्ट डालेंगे। क्यों पोर करेंगे? क्योंकि हमें उसे प्रिजर्व करना है, बहुत लंबे समय तक रखना है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसकी वजह से वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो ये एक्सोस्मोसिस से वाटर कंटेंट बाहर आ रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी के बारे में आप सब जानते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है, जो अंदर का कंटेंट है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के सिमिलर है। तो अगर हम आरबीसी को अगर यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन में रख लें, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है और सॉल्ट सॉल्यूशन भी हम कैसा रख रहे हैं, मोर देन 0.9% कंसंट्रेशन, मोर देन 0.9% कंसंट्रेशन, देन क्या होगा? अगर हम इसमें आरबीसी को रखेंगे तो आरबीसी का कंटेंट निकलकर बाहर आ जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज प्लाज्मोलाइसिस। और इस तरह का जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब एंडोस्मोसिस का एग्जांपल लेते हैं कि एंडोस्मोसिस जैसे रेजिन्स हैं, आप रेजिन्स को पानी में, रेजिन्स मतलब किशमिश, अगर आप रेजिन्स को वाटर में डिप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो स्वेल अप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर उसके अंदर एंटर हो जाता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस। और इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब हम कि आरबीसी को, अब की बार हम आरबीसी को नॉर्मल वाटर में रख रहे हैं। यहाँ आरबीसी है तो अब क्या होगा, वाटर अंदर एंटर हो जाएगा और ये आरबीसी धीरे धीरे करके स्वेल अप हो जाएगी और इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है स्वेल अप हो जाएगी और बस्ट हो जाएगी अल्टीमेटली, और इस तरह का सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सपोज आप आरबीसी को 0.9% कंसंट्रेशन के NaCl में ही रख रहे हैं, 0.9% के कंटेंट में, तो क्या होगा, आरबीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरबीसी ऐसे ही रहेगी। इसीलिए जो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होती है। तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसको आप बोल सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन, आप कुछ भी बोलिए। आइसोस्मोटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दें तो जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फिर इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हमने क्या किया, इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पर एक और नया फिनोमेना हमने आज डिस्कस किया था, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस RO, ये हमारे यहाँ वाटर प्योरीफायर में यूज़ किया जाता है, हमारी किचन्स में। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद हमने अपना ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था पाई इक्वल्स टू CRT, और इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जो भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से सॉल्व होंगी। देन फिर ऑस्मोसिस के टाइप्स, दो तरह की ऑस्मोसिस हमने डिस्कस किया आज, एक्सऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। और एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के बेस पर हमने 3 तरह के यहाँ सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर RBC को रखने पर प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, अंदर का कंटेंट निकल कर बाहर आ रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये स्वेल अप हो रही है, अंदर वाटर कंटेंट अंदर जा रहा है, एंडोस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, जब इस कंसंट्रेशन इस लिक्विड की वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर है, तब ऐसे में कंटेंट ना अंदर एंटर होगा और ना बाहर जाएगा। ऐसी सॉल्यूशन में RBC सेफ है, और इसीलिए हम जो इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल कंसंट्रेशन के ही देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।